Yes, good morning everyone. Today I am here with you with a lesson of class 6th book Honeysuckle. Lesson's name is Who Did Patrick's Homework? In this video, इस वीडियो में हम Who Did Patrick's Homework के लेसन के क्वेश्चन आंसर करेंगे। लेसन हमने पहले ही पढ़ लिया है, उसके कुछ क्वेश्चन आंसर बाकी थे, उनको आज हम इसी वीडियो में करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जो इस वीडियो चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं, वो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, कमेंट्स करें, आपको वीडियो कैसा लगा, कोई कमी रही है, कुछ जानना चाहते हैं तो आप कमेंट में लिखकर भेजें, ताकि हम और अच्छे वीडियो और अच्छे लेक्चर्स आपके लिए प्रिपेयर कर सकें। नेक्स्ट कंटिन्यू। हु डिड प्रैक्टिस होमवर्क? फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड पैट्रिक थिंक हिज कैट वाज प्लेइंग विद? सबसे पहले ही आया था, जब लेसन शुरू होता है तो केट कोई किसी चीज के साथ में खेल रही होती है, उसको पैट्रिक देख लेता है। तो सबसे पहले जिस चीज से केट खेल रही थी, उसे पैट्रिक ने क्या माना था, और वास्तविकता अलग थी, जबकि उसने कुछ अलग मान लिया था। वही इसका आंसर होगा पैट्रिक थॉट दैट हिज केट वाज प्लेइंग विद अ लिटिल डॉल। पैट्रिक ने सोचा था कि उसकी जो केट है वो लिटिल डॉल के साथ में खेल रही थी, जबकि बात कुछ और थी। बात ये थी, व्हाट वाज रियली व्हाट वाज इट रियली, ये वास्तव में थी क्या? इट वाज रियली थिनेस्ट मैन, एल्फ था वो। ओके, कंटिन्यू। व्हाई डिड द लिटिल मैन का मतलब यहाँ इल्फ है, ग्रांड पैट्रिक एविस। लिटिल मैन या इल्फ ने पैट्रिक को एक विश क्यों दी? ऐसी उसकी क्या मजबूरी, कंपल्सन थी कि उसे उसको विश देनी पड़ी? विश में ही दिया था ना कि यदि आप मुझे इस केट से बचा लोगे तो मैं आपको होमवर्क करके दूँगी, या आपकी कोई भी विश पूरी करूँगी। तो ऐसा क्यों? ऐसा लिटिल मैन ने क्यों, कैसी उसकी क्या मजबूरी थी? वो क्या थी? लिटिल मैन ग्रांटेड पैट्रिक a wish because he का मतलब है लिटिल मैन डिड नॉट वांट टू प्ले विद दैट कैट। वो उस कैट के साथ में नहीं खेलना चाहता था। इट सीम्ड हिम, ऐसा उसे लग रहा था, दैट कैट वुड किल हिम, यदि मैं उस कैट के साथ आगे खेलूँगा तो वो शायद मुझे मार देगा। इसीलिए वो उससे खेलना नहीं चाहता था। वो टूज पैट्रिक्स विश, अब पैट्रिक की क्या विश थी? ये तो कैट की होगी कि उससे खेलना नहीं था, लेकिन पैट्रिक की क्या विश थी? तो पैट्रिक की विश थी, पैट्रिक्स विश वाज टू कंप्लीट हिज होमवर्क बिफोर सेमेस्टर एंड्स। सेमेस्टर के फिनिश होने से पहले वो अपनी होमवर्क को पूरा करना चाह रहा था, और ये उसके लिए फॉर्चुनेटली वो कैट आ गई थी, वो लिटिल मैन आ गया था, जो शायद उसको अपने होमवर्क को पूरा करने में हेल्प कर सके, ऐसा उसका सोचा था। इन व्हाट सब्जेक्ट डिड द लिटिल मैन नीड हेल्प डू यू डू टू डू पैट्रिक्स होमवर्क? पैट्रिक्स के होमवर्क को करने के लिए इल्फ या द लिटिल मैन को किन किन सब्जेक्ट में जरूरत थी? और मोस्टली हर सब्जेक्ट में जरूरत थी। तो यहाँ क्या लिखा है? लिटिल मैन नीडेड हेल्प इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट, लगभग उसे हर सब्जेक्ट में पैट्रिक होमवर्क की जरूरत थी, क्योंकि एल्फ को होमवर्क के बारे में बिल्कुल ही पता नहीं था। हम कह सकते हैं कि वो होमवर्क के बारे में, ह्यूमन बीइंग की हिस्ट्री के बारे में एल्फ एबीसीडी भी नहीं जानता था। एबीसीडी का मतलब होता है कॉमन नॉलेज भी उसे नहीं था। आगे इसमें लिखा है, बिकॉज ही डिड नॉट नो हिज वर्ड बिफोर, दिस वर्ड का मतलब है कि होमवर्क, जिसे शब्द को उसने पहले कभी सुना ही नहीं था, कभी जाना ही नहीं था। बट व्हेन इट केम टू मैथ्स, लेकिन जब वो मैथ्स के सब्जेक्ट का टर्न आया, ही वाज आउट ऑफ लक। ये का मतलब है द टीनिएस्ट मैन, द एल्फ, लिटिल मैन आउट ऑफ लक। बिकॉज़ क्यों था? ही डिड नॉट नो एबीसीडी ऑफ द मैथ्स। एबीसीडी ऑफ द मैथ्स का मतलब है कि मैथ्स का कॉमन नॉलेज भी उसे नहीं था। सब्सट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, यहाँ तक कि कॉमन फ्रैक्शन उसे भी नहीं आते थे। इसीलिए उसे काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। नेक्स्ट टीम, हु डू यू थिंक डिड पैट्रिक्स होमवर्क? अब क्वेश्चन ये होता है, जब एल्फ को कुछ आ ही नहीं रहा था,
तो पैट्रिक का होमवर्क किसने किया? तो यहाँ ये होता है कि एल्फ को तो कुछ नहीं आ रहा था। पैट्रिक का होमवर्क तो पैट्रिक ने किया था, लेकिन क्रेडिट एल्फ को जाता है क्योंकि एल्फ ने पैट्रिक को होमवर्क करवा दिया था। क्योंकि बहाना तो एल्फ का था। जब भी होमवर्क करता तो एल्फ बोलता कि बुक्स लेके आओ, लाइब्रेरी लाओ, ये बुक लेके आओ, वो रेफरेंस बुक लेके आओ, वहाँ से ढूँढते। ये जब दोनों ने मिलकर किया तो होमवर्क तो पैट्रिक ने किया, क्योंकि उसे तो कुछ आता ही नहीं था। जो कुछ भी आता था वो तो पैट्रिक को आता था। होमवर्क में क्या करना है, कैसे करना है, ये सब चीज़ें उसे पैट्रिक बता रहा था। तो होमवर्क करने में किया तो पैट्रिक नहीं था। तो ये हमें देखना है, पैट्रिक हिमसेल्फ डिड हिज होमवर्क बिकॉज़ द लिटिल मैन डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट पैट्रिक्स होमवर्क, क्योंकि उसे बिल्कुल भी पता नहीं था। बट द लिटिल मैन मेड पैट्रिक डू होमवर्क, लेकिन लिटिल मैन ने पैट्रिक को होमवर्क करवा दिया। नेक्स्ट, these are the questions for the text. Now there is a part of grammar working with language. Fill in the blanks की कुछ क्वेश्चन हम उनको सोल्व करेंगे। तो फिल इन द ब्लैंक्स विद गिवन वर्ड्स इन ब्रैकेट। इन बॉक्स में कुछ वर्ड दिए हुए होंगे, उनको आपको ब्लैंक्स में फिल करना है। वो वर्ड कौन कौन से हैं उनको पहले हम देखेंगे। आउट ऑफ लक, मिस्ट्री, टू टूवर्ड, कोर्स, सेमेस्टर, बिटवीन यू एंड मी एंड लुक अप। दीज आर द वर्ड, वी हैव टू फिल देम इन these blanks. फर्स्ट क्वेश्चन इनका है, some people find household dash a bore but I like to help at home। तो यहाँ है कोर्स का मतलब होता है रूटीन टास्क। घर के जो कुछ लोगों को घर के जो रूटीन कार्य जो होते हैं वो बोर्डम लगते हैं। ये एज जो है वो छोटा होगा, इस फुल स्टॉप की वजह से ये बड़ा हो गया है। तो कुछ लोगों को हाउस होल्ड एक्टिविटी बहुत ही बोर्डम लगती है, लेकिन आई लाइक टू हेल्प एट होम। ये ऑथर कहता है कि मैं घर पर काम करना पसंद करता हूँ। फर्स्ट। नेक्स्ट, सेकंड इसका, हु स्टोल डायमंड इज स्टिल। अब ऊपर वाले बॉक्स में देख के बताएं कि इसमें क्या होगा। आउट ऑफ लक होगा, मिस्ट्री होगा, टू वर्ड होगा, कोर्स तो हो चुका है, सेमेस्टर होगा, बिटवीन यू एंड मी होगा या लुकअप होगा। सो हु स्टोल डायमंड किसने चुरा, ये अभी एक रहस्य बना हुआ है, तो यहाँ क्या होगा, मिस्ट्री होगा। नेक्स्ट, दिस वी आर गोइंग टू हैव ए क्लास एग्जीबिशन। अब क्लास एग्जीबिशन का मतलब होता है डिस्प्ले करना। एग्जीबिशन जो लगाते हैं वो करना। साइंस एग्जीबिशन लगता है, बहुत सारे एग्जीबिशन स्कूलों में चलते रहते हैं, लेकिन ये कहने का मतलब है कि इस हम ईयर कह सकते हैं, इस मंथ कह सकते हैं, इस वीक कह सकते हैं, संडे कह सकते हैं, मंडे कह सकते हैं, इस तरह से कुछ भी हो सकता है। तो फिर दिए वर्डों में आउट ऑफ लक, मिस्ट्री, टू वर्ड, कोर्स, सेमेस्टर, बिटवीन यू एंड मी एंड लुकअप, इन सब में जो सेमेस्टर वर्ड है वो समय को इंडिकेट करता है। तो यहाँ होगा दिस सेमेस्टर वी आर गोइंग टू हैव ए एग्जीबिशन। नेक्स्ट, डेज द एल्फ बिगेन हेल्प पैट्रिक। एल्फ ने पैट्रिक को हेल्प क्यों की? क्या एल्फ अपनी मर्जी से पैट्रिक की हेल्प करना चाह रहा था? क्या जो पैट्रिक ने कहा कि आप मेरा होमवर्क पूरा करके दो, तो एल्फ खुश नहीं था, क्योंकि उसने पहले प्रॉमिस कर दिया था, इसीलिए उसे होमवर्क करके देना पड़ा। वो इसे नहीं चाहता था। तो इसका होगा आउट ऑफ लक, एल्फ बिगेन टू डू होमवर्क। नॉट आउट ऑफ लक, ट्रू टू हिज वर्ड, बिकॉज उसने प्रॉमिस कर लिया था। उसने क्या कर लिया था? प्रॉमिस कर लिया था, इसीलिए उसने अपने उसका होमवर्क करके दिया। देन कैन यू डेज दिस वर्ड इन डिक्शनरी। आप ये वर्ड डिक्शनरी में फाइंड आउट कर सकते हो। लुक अप, क्या होगा? लुक अप। नेक्स्ट, आई स्टार्टेड अर्ली टू बी ऑन टाइम बट आई वॉज देर वॉज ए ट्रैफिक जैम। तो ऑथर कहता है कि मैं घर पर समय पर घर पहुंचना चाह रहा था, मैं जल्दी रवाना हो गया,
जहाँ के लिए, लेकिन मेरा दुर्भाग्य ऐसा रहा कि ट्रैफिक जैम लगा हुआ था, तो आउट ऑफ लक होगा इसमें, आउट ऑफ लक। नेक्स्ट क्वेश्चन, she says she is got, she has got a lot of books, but this, I think most of them are borrowed. अब ऊपर वाले में शायद एक ही चीज बची होगी, बिटवीन यू एंड मी, तो इसका आंसर होगा बिटवीन यू एंड मी। दीज आर द सम क्वेश्चंस फॉर द वर्किंग लैंग्वेज। लैंग्वेज के जो क्वेश्चन है, कौन कौन से वर्ड आएंगे उनको हमने फिल किया है। नेक्स्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे दूसरे फ्रेंड के साथ में शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कोई चीज नहीं समझ में आई हो तो कमेंट करके बताएं, ताकि उसको नेक्स्ट आने वाले वीडियो में आपको दोबारा उसका रिकैप दिया जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।